यहाँ पर हमारे विरोध जी वीरेश पांडे हैं, वो भी एक सवाल आपसे करना चाहिए अध्यक्ष जी। जी वीरेश जी। अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की यात्रा, और इस बीच में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन जिस भूपेंद्र चौधरी को मैं आज से 20 साल से देख रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, उनमें कोई रंग रोगन का भाव नहीं। ऐसा संत भाव कहां से आपके अंदर आता है? वेशभूषा वही सादगी, ऐसा कैसे अपने को बनाया आप रखते हैं? और जो आप कहते हैं कि मुझे माल्यार्पण नहीं चाहिए, मुझे माला न पहनाओ, तो ये संत भाव आया कैसे आपके अंदर? मेरी 55-56 साल की उम्र हो गई। मैं 66 बोर्न हूं, 1966 का मेरा जन्म है। मैंने जो अनुभव मेरे रहे, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरे संगठन की पृष्ठभूमि, जो मुझे सिखाया है वैसे ही मैंने करा। अब मैं बदलने की स्थिति को अवस्था होती है जी। अब मेरी बदलने की कोई अवस्था नहीं। और आप विश्वास करो, मैंने जीवन में सब कुछ देखा। मेरे जीवन में मैंने कोई संघर्ष नहीं किया। मैंने अच्छे मन से अपने परिवार को साथ लेकर, अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों को साथ लेकर, आदर सम्मान से सबको साथ लेकर मैंने काम पार्टी का करा, और मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। लंबे समय तक मुझे काम में लगाए रखा। और मैं कहता हूं, बीजेपी में कार्यकर्ता के लिए आरक्षण है, हमारे यहां किसी परिवार के लिए आरक्षण नहीं है जी। और उस आरक्षण का लाभ लेकर मैं यहां तक आया हूं। मैंने प्रारंभ में अपने विष्णु परिषद में राम मंदिर के समय मैंने काम किया। बाद में मैं भाजपा में रहा, भाजपा का जिले का महामंत्री, अध्यक्ष, विभाग संयोजक, क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय सब दायित्व में रहा। मैं चुनाव कभी जीत नहीं पाया, लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे बारे में जो निर्णय करा, मैंने सहर्ष से स्वीकार किया, अच्छे मन से स्वीकार किया। मुझे सरकार में भेजा तो मैंने प्रयास किया अच्छे मन से, अच्छे भाव से। और अब मुझे संगठन में काम दिया। पहले भी मैं इसी भाव से करता था, ऐसा ही करता था, इसमें कोई नहीं है। मुझे अच्छा खाने की स्वभाव है, मेरा अच्छा रहने का स्वभाव है, यही मेरी दिनचर्या है। और इसमें ये सब स्थिर हैं जी, चीजें बदल नहीं सकती इस अवस्था में। लेकिन मेरे संगठन ने, मेरे नेतृत्व ने मुझे, मेरी पार्टी ने, मेरे विचार ने मुझे बहुत समझाया है, बहुत सिखाया है, और जो मैंने सीखा है वो मेरे जीवन में दर्शा दी। अखिलेश यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप भूपेंद्र जी, ये बताइए। देखो, देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में। आप देखो, मोदी जी कोई छुट्टी नहीं ले रहे, योगी जी कहीं कोई अवकाश पर नहीं है। अभी चुनाव नहीं है, अभी 6 महीने चुनाव हुए विधानसभा के। हमारे सभी मंत्रिमंडल के समूह के नाते अपने जो भी उन्हें आवंटित मंडल हैं सब में जा रहे हैं। अब जैसे माननीय धर्मपाल सिंह जी बैठे हैं, ये 3-4 दिन अभी मुरादाबाद रह के आए होंगे, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। मैं कल मुरादाबाद में था माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, तो आदरणीय धर्मपाल सिंह जी भी थे। सब जगह जा रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हमारा 12 महीने 24 घंटे और 364 दिन जनता के बीच में रहता है। हम जनता के बीच में रहते हैं, पार्टी हमारी जनता के बीच में है, हमारा जनता से गठबंधन है जी, और जनता हमारे साथ है। दूसरे लोग चुनाव में दिखाई देते हैं, हमारा गठबंधन जनता से है, जनता का गठबंधन हमसे है, जनता का गठबंधन मोदी जी से है, जनता का गठबंधन योगी जी से है और भाजपा से है। अब इनका मूल्यांकन करो, अखिलेश जी कहां है जी? जी। आपके बहन भाई की जोड़ी कहां है? बड़ी बहन जी कहां है? अलग अलग उन अखिलेश यादव के गठबंधन के एक पार्टनर हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने नाम भी मैं ले रहा हूं आपको। हाँ, उन्होंने बढ़ा दी उनकी। उन्होंने कहा, अपने बयान में कहा जी उन्होंने जी कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकलना चाहिए। अखिलेश जी निकलते ही नहीं तो हम क्या करें? तो अब ऐसी स्थिति नहीं है जी, जनता सब समझती है। आप लोगों के इतने संपर्क संवाद हैं, जनता देखती है, मीडिया को सब सुनती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब जनता के बीच में रहते हैं। तो अब सबको पता है, लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति है, और विश्वास के आधार पर और कामों के आधार पर और संगठन की सक्रियता मेहनत के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, लड़ेगी और जीतेगी। भूपेंद्र जी, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं, आजमगढ़ हालांकि लोकसभा चुनाव आपने भले जीता भी उपचुनाव, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए। गाजीपुर में स्थिर प्रदर्शन कोई बड़ा बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था, और इसी तरह से अगर हम बात करें मऊ की बात करें, यहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तो पूर्वांचल के जो 4-5 जिले हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती साबित हुए अभी इस चुनाव में,
तो 24 से पहले किस तरह से इस चुनौती से कोई से पार पा पाएंगे आप? देखो ऐसा है, राजनीतिक दल हमेशा, सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी एजेंडों में, अपने कार्यकर्ताओं में, सब में ये कहते थे कि भाई हमें 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। 2/3 बहुमत के सपने देखकर लोग चुनाव लड़ते थे, जो सरकार लीड करने की स्थिति में दल होते थे। जी। बीजेपी को 2017 में इस प्रदेश की महान जनता ने 80% सीटें दी लोक विधानसभा। जी। 2014 में 90% लोकसभा की सीटें दी। 2019 में गठबंधन के बाद सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल सबने गठबंधन कर लिया मोदी जी को हटाने के लिए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 80% सीटें, 64 सीटें 80 में से बीजेपी को। 2022 में भी माहौल जैसा आपने देखा कि लोग पिच तैयार कर रहे थे बैटिंग के लिए, कोई फील्डिंग के लिए कर रहा था, सारी ताकतें लगी हुई थी बीजेपी को हराने के लिए। ऐसा माहौल था जब हम पूरब में गए जी, तो लोग चर्चा करते थे भूपेंद्र जी पश्चिम में क्या होगा। अब हम लोग चुनाव लड़ा के गए थे, हमें पता था क्या होगा, और जिस प्रकार के परिणाम आए, परिणाम में 70% सीटें बीजेपी जीत के गई, 2/3 बहुमत से जीत के गई, ज्यादा मना। योगी जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल काम करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने। 35 साल 36 साल बाद कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है, ये बड़ी बात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।